अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में फ़िज़िक्स 10th के न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 10th चैप्टर है। क्योंकि 9th और 10th की फ़िज़िक्स है वो दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हम 9th में पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट हम 10th में पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है, उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखूँगा, उसके बाद बुक उठा लूँगा और उसके बाद सॉल्व करूँगा। वहाँ यहाँ से देख के हम साथ साथ यहाँ पे जो गिवन डाटा है और जो रिक्वायर्ड है हम साथ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। आपके पास टाइम पीरियड जो है वो कितना है टाइम पेंडुलम का, 2 सेकेंड्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड को ज़रा छोटा लिख लें, 2 सेकेंड्स। उसके बाद क्या क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, एल ई लिख लो इसको, वो फाइंड करनी है हमने। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स लेंथ ऑन मून, एल एम लिख लो इसको, स्मॉल एल ई और स्मॉल एल एम, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेंथ ऑन अर्थ एल ई, लेंथ ऑन मून एल एम। तो जो जी है आपके पास, जी ई वो क्या होती है आपका, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज 10 एंड ग्रेविटेशन ऑन मून इज जी ई बाय 6। दैट मीन्स कि 6 टाइम्स लेस होती है, 10/6। ये आपके पास जी ई की वैल्यू होती है, जो आपके पास आती है 1.6666 समथिंग आती है। ठीक है। इसको अब हम यूज़ करेंगे और आगे इसकी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड, मैंने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है और ये हमें 3 चीज़ें गिवन है। अब हमें फार्मूला आता है, बुक को साइड पे करते हैं और उसके साथ सॉल्व करते हैं। फार्मूला में आता है, फार्मूला टाइम पीरियड का आपको पता है। आपके पास न्यूमेरिकल है 10.1, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल्स हैं 10th क्लास के। ठीक है। तो फार्मूला में आता है, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, T इक्वल्स टू 2πL/G। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप पहले जो गिवन डाटा होता है वो लिखो और जो रिक्वायर्ड होता है वो लिखो। गिवन डाटा पहले लिख लेना चाहिए था ऊपर, और फिर ये साइड नीचे नीचे यहाँ पे लिखें गिवन डाटा, और फिर यहाँ पे लिखें रिक्वायर्ड क्या है, और फिर उसके बाद फार्मूला जो इस्तेमाल होगा, फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी। ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है। अगर तो टाइम पीरियड दोनों के लिए कांस्टेंट है, टी दोनों के लिए कांस्टेंट है, अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी। तो अब हमने एल ई फाइंड करना है। जब एल ई फाइंड करना है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 2πL/E/GE। और जब मून के लिए फाइंड करना है तो T इक्वल्स टू 2πLM/GM। ठीक है। अब हमने एल ई फाइंड करना है तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे। स्केयर लेने, ये पहले इसको जो एड रूट के साथ वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाओ। T/2πLE/GE, अंडर रूट है, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा T²/4π² इक्वल्स टू LE/GE। अब लेंथ एल ई फाइंड करनी तो इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, एल ई, लाइन मिटा देते हैं, एल ई इक्वल्स टू जी ई इंटू T²/4π²। ये भी सेम फार्मूला है, सिर्फ एल एम का फ़र्क है। तो इसको भी जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फार्मूला बनेगा एल एम इक्वल्स टू T/4π² इंटू जी एम। ठीक है। ये आपके पास दो फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे। इस फार्मूले से हमने निकाले हैं, क्योंकि हमने एल ई और एल एम फाइंड करने हैं। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अब फार्मूला जो हमारे पास इस्तेमाल होगा वो कौन सा है, एल ई फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला, जी ई और टी। के फार्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। और जो एल एम फाइंड करना है उसके लिए दूसरे वाला, इसमें जी एम है, यहाँ पे T²/4π²। ठीक है। अब यहाँ से मिटा देते हैं। अब ये वैल्यूज़ पुट करें और सोल्यूशन निकल आएगा। जी ई की वैल्यू 10 है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 है, उसका स्केयर ले लेंगे।
ओवर 4 है और पाई स्केयर है। 10 इंटू 4 ओवर 4 पाई स्केयर, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 ओवर पाई स्केयर, पाई स्केयर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? पाई स्केयर की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 3.14 का स्केयर लेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन चलो कंप्यूटर पे कर लेते हैं। जी, मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के सारा काम कर रहा होता हूँ तो इस वजह से कंप्यूटर पे मैं ये इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूँ। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्केयर। तो आपके पास वैल्यू आती है 10 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.02 मीटर्स। ये एल ई आ गया। इस तरह एल एम फाइंड करेंगे, इसमें जी एम की वैल्यू डिफरेंट होगी। जी एम की वैल्यू क्या है? 10/6 इंटू 2 का स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। ये बटा 6 है, ये दरमियान में है, नीचे आ जाएगा। 10 इंटू 4 ओवर 4 इंटू 6 इंटू पाई स्केयर। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10/6 पाई स्केयर। 10/पाई स्केयर सेम है, दैट मीन्स इसकी आंसर 1.02 ही आएगा, लेकिन उसको फिर 6 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से 1.02 आ रहा है। 1.02/6, जब 6 टाइम लेस कर देंगे तो आपके पास 0.17 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑन मून विल बी स्मॉलर देन द लेंथ ऑन अर्थ। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करती है उसकी लेंथ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.2 है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। सारे तकरीबन पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल्स हैं शुरू में। तो 10.2 है हमारे पास, क्या कह रहा है जी? पेंडुलम की लेंथ है हमारे पास 9.99 मीटर, जो एल है वो 0.99 मीटर है, गिवन डाटा। और उसको मून पे ले गए हैं और उसका टाइम पीरियड है आपके पास 4.9 सेकेंड्स। तो जी की वैल्यू क्या होगी? जी एम फाइंड करना। तो गिवन डाटा आपके पास लेंथ है, टाइम पीरियड है और जी एम फाइंड करना है। वही फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये 4.9 सेकेंड टाइम पीरियड है ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट जी एम। इसको लिख देते हैं, जी एम फाइंड करना है। उसी तरह इसका स्केयर लेंगे बोथ साइड्स का, तो ये टी स्केयर हो जाएगा 4 पाई स्केयर एल ओवर जी एम। इसके ऊपर से अंडर रूट कट जाएगा तो जी एम निकालना, जी एम उधर चला जाएगा, टी स्केयर इधर। इसको जगह बदल लेंगे इनकी। तो जी एम इक्वल्स टू टी स्केयर, टी नीचे आएगा, 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। जी एम हमने फाइंड करना, 4 इंटू 3.14 का स्केयर इंटू एल आपके पास 0.99 है, ओवर टी है आपके पास 4.9 का स्केयर। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी, इस जी एम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3.14 का स्केयर जो लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके शो करवा देते हैं। 3.14 का स्केयर आपके पास 4 इंटू 9.8596 आएगा, इंटू 0.99 ओवर 4.9 का स्केयर क्या आएगा? 4.9 का स्केयर आपके पास आएगा 24.01। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें। 4 इंटू 9.8565
96 इंटू 0.99 39 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करेंगे इसको 24.01 से, ऊपर वैल्यू आती है 39.04, उसको 24.01 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जी एम की वैल्यू आ जाएगी 1.6261, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास जी एम ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल भी फाइंड द टाइम पीरियड, वही टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी हमने फाइंड करना है इसमें, और लेंथ है आपके पास 1 मीटर। अगर अर्थ पे रखें और मून पे रखें तो दोनों पे अपना टाइम पीरियड फाइंड करना है, और जी ऑफ अर्थ जो है वो 10 है और जी ऑफ एम जो है वो 1/6 है, 6 टाइम लेस है, दैट मीन्स के जी ई बाय 6 और यू कैन से दैट 10/6। तो ये चीज़ें गिवन है, वेयर इज जी ई आपने वैल्यू दी हुई, वही वाला न्यूमेरिकल है जो पहले वो 10.1 किया था, उसमें उसने हमें कहा था कि आपने फाइंड करना है लेंथ को, इसमें लेंथ गिवन है और टाइम पीरियड को फाइंड करना है, और ये ज़्यादा आसान है, इसमें अंडर रूट भी स्क्वायर वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगा, सीधे सीधा फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, टी ई टाइम पीरियड ऑन अर्थ। हम फाइंड करेंगे, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक टाइम पीरियड ऑन अर्थ और एक टाइम पीरियड ऑन मून, बिकॉज देयर आर दैट इज रिक्वायर्ड, मून पे और अर्थ पे आपने टाइम पीरियड बताना है इसका कितना होगा। टी ई फाइंड करेंगे तो 2π LE/GE अंडर रूट, और टी एम फाइंड करेंगे टाइम ऑन मून तो 2π LM/GM अंडर रूट। 2π की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और LE क्या है आपके पास 1 है और G क्या है 10 है, 1/10 का अंडर रूट की जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू 1/10 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/10 आपके पास 0.1 आता है, 0.1 का अगर मैं अंडर रूट लूँ तो 0.316 आता है, 2π × 0.316, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2×3.14, तो आपके पास आंसर आता है 1.98। टी ई इज़ 1.98, उसको 1.99 भी लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो आप, अगर इसको राउंड ऑफ कर दो तो टी एम क्या आपके पास आएगा 2π, उसी तरह से वैल्यू आपके पास 2×3.14, और एल एम आपके पास क्या है, लेंथ वही रहेगी आपके पास 1 ही है, और लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ रिमेन कांस्टेंट, तो एल एम या LE की बात है। तो यहाँ पे 1 और जी एम की वैल्यू आपके पास 6 टाइम्स लेस है, तो 10/6 हो जाएगा, तो ये फिर 6/10 हो जाएगा, बटे के नीचे बटा होता है वो ऊपर आ जाता है, अंडर रूट 2π। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2π × 0.7745, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड ऑन मून की वैल्यू आ जाएगी 4.86, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड ऑन मून आपके पास ये आ गया, और टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपके पास ये आ गया। इसके बाद फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं जी। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, दैट मींस इट्स टाइम पीरियड कैलकुलेट्स इट्स लेंथ वेयर जी इज 10। पहले थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल दे दिए, अब आसान दे दिया, ये बुक वालों के बनाने का भी अपने तरीके हैं, अपने इनके मेथड हैं,
पहले अब मुश्किल थे, उसमें जी ई और जी एम और वो सारी चीज़ें थी। अब सिंपल एक न्यूमेरिकल दे दिया। क्या किया जी, आपने फाइंड करना है जी टाइम पीरियड उसका कितना है। 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, दैट मीन्स 2 सेकंड इट्स टाइम पीरियड, या 10.4 है। तो आपने कैलकुलेट दी लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है और जी उसने दी हुई है 10। तो फार्मूला लगाएंगे टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट एल फाइंड करना है, तो टी स्केयर हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, ये 4 पाई स्केयर हो जाएगा और एल ओवर जी वैसे बचेगा क्योंकि उस पर से अंडर रूट कट जाएगा स्केयर के साथ। एल फाइंड करना है, एल इधर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज 4 पाई स्केयर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके टी स्केयर के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और जी इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल का फार्मूला आपके पास आ जाएगा टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। ये हमने पहले भी निकाले हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, फिर से दोबारा से निकाल दिए। अब वैल्यूज पुट करें, 2 का स्केयर इंटू 10 ओवर 4, 3.14 का स्केयर। तो आपके पास एल की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 40 ऊपर आएगा, नीचे 4 इंटू 9 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो एल की वैल्यू आती है वो 1.02 मीटर्स आती है। ठीक है, ये जो यहाँ से आगे कैलकुलेशन है आप खुद कर लीजिएगा, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने करके आपको दिखाई थी। ये कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, ये आप लोगों पर नहीं आती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। अगर नहीं इस तरह की कैलकुलेशन का आइडिया, तो मेरी बेसिक्स की मैथ की सीरीज़ चल रही है मेरे इसी चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। उसमें जो डिवीजन्स वगैरह हैं और जो मल्टीप्लिकेशन है उनके क्विक मेथड्स और उनके जो प्रॉपर करने के सॉल्व करने के मेथड है वो सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। अच्छा जी, 10.4 4 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। अब पांचवा न्यूमेरिकल देख लें। अब 100 wave pass through a point of medium in 20 seconds. What is the frequency and time period of the wave if the wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed. 100 waves करती हैं pass through a medium in 20 seconds. तो 20 seconds में 100 वेव्स गुजरती हैं, तो एक वेव गुजरने में कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा उस वेव का। और उससे फिर हम आगे उसकी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव गुजरेंगी वो उसका होगा फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव गुजरती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फिर उसको रिवर्स करेंगे तो उसका टाइम पीरियड निकल आएगा। और फिर टाइम पीरियड है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो उसकी स्पीड निकल आएगी वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा के साथ। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जल्दी से कर लेते हैं। टाइम तो वैसे काफ़ी हो गया इस लेक्चर का, लेकिन चले फिर भी इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, बल्कि रहने देते हैं। 10.4 तक हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वेव्स वाले या वीजिकल एफ लैम्डा वाले सारे आगे न्यूमेरिकल हैं। ये आपके पास 5-6 न्यूमेरिकल, लेकिन ये छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये हम जल्दी कर लेंगे। 10.4 तक जो था वो टाइम पीरियड रिलेटेड थे, और वो एक टाइप के एक दिन कर लेते हैं और एक टाइप के अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।